चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, so, हाँ, हम 11वां मंत्र का चर्चा पिछली बार किया था। और आज हम, हाँ, 12वें मंत्र से आगे चर्चा करेंगे। तो 11वें में हमने सुना था कि किस तरह से ये कल्चर, ज्ञान का कल्चर किस तरह से आ, जो उसका पालन करता है, तो वो आ, मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। That we were talking last time। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि जो दुख है उसको देखना, ये विद्या के अंतर्गत आता है। हमने उसमें चर्चा किया था कि हमारे प्रॉब्लम्स, बहुत जो भी हमारी समस्याएं हैं, का सबका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों में दिया है। तो ये प्रॉब्लम हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, भौतिकवादी बनते हैं। क्या है प्रॉब्लम्स, उसकी चर्चा किया हमने। कैसे हमें प्राप्त होता है, वो कैसे आ, आ, विस्तृत होता है। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भगवान हमारे लिए क्या व्यवस्था करके रखा है, और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसका वर्णन शास्त्र के आधार से दिया है। कौन है ऐसे लोग कि जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, उसका हमने चर्चा किया। और कौन ऐसे लोग हैं जो इसका चर्चा नहीं करते। तो प्रॉब्लम हमने कौन से देखे? जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग किसके द्वारा प्राप्त होता है? भौतिक प्रकृति के द्वारा। और ये कैसे, ये प्रॉब्लम और अधिक कैसे बढ़ जाते हैं? भौतिक ज्ञान की उन्नति के माध्यम से हम सिचुएशन को और एग्रीगेट कर देते हैं। फिर एग्जाम्पल में हमने चर्चा की आ, हिरण्यकशिपु, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वो बड़ा क्रूर और बड़ा ही धूर्त था, किंतु भगवान नृसिंहदेव के द्वारा उसको मारा गया। सॉल्यूशन की चर्चा हम करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, क्या क्या डिस्कस किया था? भगवान सॉल्यूशन के रूप में हमें क्या देते हैं? शास्त्र देते हैं, आ, गुरु देते हैं, और स्वयं भगवान भी प्रकट होते हैं सॉल्यूशन के रूप में। और हमें क्या नहीं करना चाहिए?
हमें उनकी सहायता लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवत धाम के लिए हमें तैयार होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो कौन है ये सॉल्यूशंस को स्वीकार करता है, कौन नहीं स्वीकार करता? कौन स्वीकार करता है? जो लोग मानव जीवन में बुद्धिमान है, वो लोग इस प्रॉब्लम को स्वीकार करते हैं। और जो नराधम है, वो लोग इसको स्वीकार नहीं करते। तो इसका हमने पिछली बार चर्चा किया था आपके साथ। विद्या और अविद्या दोनों की हमने चर्चा की थी संक्षिप्त में। अगर हम उसको समझ करें, इंद्रिय भोग के लिए भौतिक उन्नति जो है, वो अविद्या के अंतर्गत आता है। और जिसका परिणाम आता है जन्म मृत्यु का चक्र। और इस प्रकार का ज्ञान कैसे लोग स्वीकार, ये अविद्या के मार्ग पे कौन लोग चलते हैं? जो लोग पूरी तरह से अंध हो चुके हैं, भौतिक जगत में मूर्ख है, ऐसे लोग इसको स्वीकार करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो माया से मोहग्रस्त है। उनको कई बार सिखाया जाए, फिर भी वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अविद्या का आप देखिए, कई कई लोग होते हैं, उनको सिखाओ तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे दिखते बहुत पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्री उनके पास होती है, कहीं बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी में घूमते हैं, किंतु शास्त्र के दृष्टि से निपट मूर्ख है, पूरी तरह से निपट मूर्ख। तो आपको ऐसा लगेगा कि भौतिक चीजों में उन्होंने प्रगति किया है, किंतु वो प्रगति उनकी किसी रूप से सहायता नहीं कर पाती। और परिणाम स्वरूप वो अपने मूर्खता के कारण आ, आ, नीचे की ओर गिरते जाते हैं। हाँ, फिर माया से मोहित होते हैं। परिणाम क्या आता है? पापा जी ने वो फीवर का एग्जाम्पल दिया था। वो अपना तापमान बढ़ाते हैं 107 108, जिससे कि व्यक्ति नष्ट हो जाता है। सो द टेम्परेचर का एग्जाम्पल पापा जी ने दिया था। फिर आ, उनके लिए कोई आशा है बचने की? हाँ, क्या आशा है? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, मानव जीवन, ये उनके लिए आशा है। इंद्रिय तृप्ति से आत्म साक्षात्कार तक। और हमारा जो टेम्परेचर है, मटेरियल जो टेम्परेचर है एग्जाम्पल के आधार से, तो उसको 98.6 तक लाया जाए। तो या अर्थात भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति, इस दोनों में बैलेंस मेंटेन किया जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मानव जीवन का दुरुपयोग ना किया जाए। हाँ, हमें धर्म के लिए उपयोग होना चाहिए, और अर्थ और काम के लिए नहीं, इन्हें तुझे के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें हमने पिछली बार डिस्कस की थी। और अंतिम एक दो पैराग्राफ, अंतिम एक दो पैराग्राफ ऐसे थे, इसमें बताया गया था कि वैदिक ज्ञान जो है मानव समाज के लिए विद्या है। इससे क्या लाभ होगा? आपको असली आनंद की प्राप्ति होगी, और आपको भौतिक जो बंधन है उससे आपको मुक्त करेंगे। मनुष्य जीवन का जो रोग है वो दूर हो जाएगा, तो उसका लक्ष्य प्राप्ति होगी मनुष्य जीवन की। सो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? हाँ, तस्माद् एकेन मनसा,
अर्थात श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, भगवान का, एक मन से भगवान का चिंतन किया जाए। तस्मादिकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य, सुनना चाहिए भगवान के गुणों को, महिमा को। कीर्तितव्य, उसका वर्णन करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। ध्येय, ध्यान करना चाहिए। पूज्य, पूजा करनी चाहिए। कब कैसे करना चाहिए? नित्यता, हमेशा करना चाहिए। तो इसलिए इस तरीके से कोई भगवत प्राप्ति के लिए आगे आता है। और भी है, भगवत गीता के 18 जो प्रिंसिपल है, उसकी उसको उसका पालन करना। प्रभुपाद जी नेक्स्ट ऑफ डिवोशन, कृष्ण बोलते नेक्स्ट ऑफ डिवोशन को पढ़ना, गधे की तरह काम करने के स्थान पे शास्त्रों का अध्ययन करना। सो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों का वर्णन किया था। अब नया सेशन, नया एक बात भगवान इस मंत्र में आगे कहा गया है। 11वें मंत्र में आ, ये वर्णन किया गया था कि ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। अज्ञान से मुक्त होकर अविद्या से ऊपर आना चाहिए, तो ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। तो अब यहाँ पर आने वाले श्लोकों में संभूति और असंभूति, उसका वर्णन होने वाला है। संभूति का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, या फिर संभूति का वर्णन है परम भगवान। फिर संभूति, अलग तीनों तीन श्लोकों में अलग अलग रूप से संभूति और संभूति का वर्णन है। तो आ, यहाँ पर इस 12वें मंत्र में दो प्रकार के लोगों का वर्णन है, जो अपने दुर्भाग्य के कारण आ, 11वें मंत्र में बताई गई शिक्षा का पालन नहीं कर पाते। उसका वर्णन 12वें मंत्र में आता है। तो इसका मेन थीम है 12वें मंत्र का, कि जो मायावादी लोग हैं, उनका तुच्छ मन से, उनके तुच्छ ज्ञान से, आ, ज्ञान के कारण, और जो देवताओं के पूजक है, जो बुद्धिहीन या कम बुद्धिवान जो लोग हैं, वो परम सत्य को नहीं समझ पाते। तो दो प्रकार के लोग का वर्णन है, एक तो मायावादी और दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले। तो इन लोग का वर्णन इस मंत्र में किया जाता है। सो मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर आप में से कोई पढ़ेगा उसको आगे। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उसम्भूत्यागम रताः। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उसम्भूत्यागं रतः। पढ़िए। मैं पढ़ूँ माता जी? पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ पढ़ूँ सीधा प्रभु जी के श्लोक पूरा पढ़ूँ? लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ो। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्यां रतः। शब्दार्थ: अंधम अज्ञान, तमह अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो असंभूतिम देवताओं की उपासते पूजा करते हैं, ततः उसकी उपेक्षा, भूयः और अधिक, इव उसके
सदसः ते वे तमः अंधकार में ये जो उ भी संभूत्याम ब्रह्म में रता लगे हुए। अनुवाद। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तात्पर्य। संस्कृत का शब्द असंभूति संभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवत गीता 10.2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमो में न मे विदो सुरगणाः प्रभवम न महर्षय अहमादि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण न ही महर्षिगण। महर्षिजन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। इस प्रकार कृष्ण उन व्यक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंग शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के निराकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूपविहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। ऐसी निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम है। अतएव वे भी सापेक्ष हैं। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते। ठीक है। ओके। हरे सो यहाँ पर बताया गया है विद्या और अविद्या पिछले मंत्रों में, और यहाँ पर असंभूतिम और संबुद्ध्याम, ये दो शब्दों का प्रयोग है। असंभूति शब्द का प्रयोग किया गया है आ, देवताओं के विषय में, और संबुद्ध्याम जो है वो उसका उपयोग किया गया है परम भगवान के साथ, क्योंकि परम भगवान हमेशा रहते हैं, और असंभूति देवता जो है वो भगवान से प्रकट होने वाले हैं, भगवान का दास है, और वो लोग हमेशा नहीं रहते। सो स्टॉप से तो हाँ, ये श्रीमद् भागवत में या ये भगवान ये ईशोपनिषद में यहाँ पर कहा गया है असंभूति। ये प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता का है। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां सर्वश। भगवद गीता में जब आपने सुना था कि भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े देवता मुझे नहीं समझ पाते, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमने वो एग्जाम्पल आपको साथ शेयर किया था पहले कि
देवता लोग की भगवान ने परीक्षा की थी। तो कोई देव सब देवता अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, किंतु एक तिनके को हिला नहीं पाए थे। वो श्वेताश्वतर उपनिषद का चर्चा है। और इसके अलावा आप भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में देखते हो, इंद्र वो भगवान को समझने में सफल हो गया था। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान को समझने में असफल हो गए थे। तो देवताओं के लिए बड़े बड़े देवता भी, न में विदु सुरगण, विदु का अर्थ होता है जानना, सुरगण देवतागण जो है वो मुझे नहीं जान पाते। तो कोई कह सकता है अच्छा हाँ, वो तो क्योंकि वो इंद्रिय भोग में उनका बड़ा बहुत आगे, वो बहुत उसमें व्यस्त होते, तो इसलिए नहीं समझ पाते। इसलिए तो नेक्स्ट वर्ड में कृष्ण बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बड़े बड़े महर्षि भी नहीं समझ पाते, वो तो इंद्रिय भोग नहीं करते। नोए भी जो सूर्यनाम प्रभवम न महर्षय, वो भी मुझे नहीं समझ पाते। क्यों? अहम आदि ही देवानाम, देवताओं का आदि मैं हूँ। युवन महर्षि नाम से सब। सो ये जो देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं बहुत कम बुद्धि होते हैं। उनका उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको उनका भौतिक जो लाभ है वो अगर उनको प्राप्त हो जाता है तो वो, उनको और कुछ नहीं चाहिए, जैसा हैप्पी उनको। तो उन देवताओं के पास शक्तियां होती है, ये पावर सीमित होते हैं। वो लोग वो लोग थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ ज्यादा आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो देवता, और उसमें उससे भी आप क्या देख रहे हो उसमें, उससे भी भयानक होते हैं मायावादी। मायावादी और भयानक होते हैं। देवता के पूजा जो होते हैं वो तो भयानक ही होते हैं। आई मीन वो भक्तों के लिए और किसी जीव के लिए भगवत प्राप्ति में मार्ग रोकते हैं, किंतु मायावादी जो लोग होते हैं वो बहुत अ, वो ज्यादा नुकसान करते हैं। बड़े बड़े आश्रम खोल लेते हैं, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय को खोल लेते हैं। और फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में कोई रहता है, तो वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्या करेगा, एक चाकू ले सकता है, उसको चाकू चाकू लेके घूमेगा और किसी को मार सकता है। हाँ। किंतु जो शहर में रहने वाला होता है वो क्या कर सकता है, एटम बम बना सकता है। हाँ। तो वो सारे सृष्टि को नष्ट कर सकता है। हाँ। तो वो गांव वाले का जो तुलना किया जाता है देवताओं की पूजक के साथ, और जो वैज्ञानिक होते हैं शहर में रहते हैं उनकी तुलना की जाती है मायावादियों के साथ, क्योंकि वो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो जनता को गुमराह करके अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आप देखते हो समाज में, जो अलग अलग संप्रदाय चलाते हैं और लोगों का लोगों की आवश्यकताओं को पहचान लेते हैं कि इनकी क्या कमियां है। जैसे बहुत सारे ऐसे ढोंगी भी है, आप जानते हो, पिछले कई सालों में ढेर सारे बाबाओं को पकड़ा गया, isn't it? जैसे अभी 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले एक बाबा को पकड़ा था, वो पाकिस्तान एजेंट निकला था। हाँ, पाकिस्तान का एजेंट था। और हजारों लोग उसके चंगुल में फंसे थे, हजारों लोग। खास करके जो ट्राइबल लोग होते हैं या फिर जो गरीब लोग होते हैं वो, जैसे और एक बाबा है, वो अभी पैरल जमानत पे बाहर आया, और मुझे सुनने में आया कि उसकी जमानत का एक्सटेंशन खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, और उसमें से अधिकतर जो होते हैं वो मायावादी होते हैं, जिनको भगवान भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान में माया का दोष लगाते हैं, और अधिकतर केस में खुद को ही भगवान बताते हैं। हाँ। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, वो उनका डैमेज बड़ा होता है समाज में। देवताओं के पूजा कितना डैमेज नहीं करते समाज को, जितना जितना डैमेज ये लोग करते हैं।
मायावादी लोग। हाँ। वो लोगों की श्रद्धा के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं, और ऐसे लोग आगे जाकर के, जो लोग इसके द्वारा आ, हम्म, आ, धोखा खाए हैं, वो लोग फिर आगे जाके भगवान की सेवा में जुड़ने से भी इनकार कर देते हैं। तो जैसे कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे, सॉरी, बहुत सारे मिशनरी है, धर्म मिशनरी, वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। कैसे? एक धर्म है, या एक कुछ समुदाय है, वो लोग क्या करते हैं, पैसा फेंकते हैं, और दूसरा समुदाय क्या है, बंदूक रखता है। तो ये पर फेमस है। तो कहीं हमारे आसपास में हमने भी देखा है, कहीं आपके गुजरात में भी है, कई जगह पर। तो वो लोग आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट डालेंगे कि अगर आप हमारे यहाँ से हमारे पास आओगे, तो हमें तुम मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, आपकी ये सहायता करेंगे, वो सहायता करेंगे। किंतु आपको करना क्या होगा, आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये बहुत चल रहा है, सब जगह चल रहा है ये। पूरे इंडिया में चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है कि सरकार को चिंता होने लगी। हाँ, तो सरकार ने फिर इसके सामने कुछ कानून बनाना शुरू किया कि अगर ऐसा पता पकड़ा गया कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, हाँ, तो एक तरीका होता है, एक तरीके से ये लोग इस प्रकार से आ, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हाँ, वो लोग, जैसे एक प्रसिद्ध सन्यासी, सो कॉल्ड सन्यासी, उसने जाकर के क्या बताना शुरू किया सबको, वो उसने लोगों की नस जान ली। सब लोग, आज देखा जाता है, सब लोग इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, सबके सामने जाएंगे, और आ, लोगों के हृदय में एक भावना को जन्म देंगे, खास करके राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक हद से आगे बढ़ने से क्या होता है परिणाम, वो ग्रॉस इग्नोरेंस का रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आ, एक एक व्यक्ति अपने परिवार को अपना मानता है, और उसके कारण वो दूसरे परिवार के साथ इतना कोऑपरेटिव भी शायद काम ना करे। लेकिन आगे जाकर फिर एक समाज दूसरे समाज के साथ स्पर्धा करने लगता है, फिर वो समाज, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ स्पर्धा करता है, वो हो रहा है आज। और फिर वो एक राज्य फिर एक राष्ट्र में परिवर्तित होता है, और फिर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ स्पर्धा करता है। वो देखा है, वो एक ग्रॉस मटेरियलिज्म बनता जाता है। फिर 50% टैरिफ डालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ये ग्रॉस मटेरियलिज्म है, स्थूल भौतिकवाद। तो ऐसी चीजों में, ऐसे ये मायावादी लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए मानव सेवा माधव सेवा का स्लोगन लेके आते हैं, या फिर गरीबों को नारायण बताएंगे कि ये नारायण है, या जन सेवा प्रभु सेवा करके बोलते हैं। उन लोग का मानना ऐसा है कि अगर आप तुम जो सामान्य लोगों का पूजा, उनका सहायता करते हो, तो आपके पास धन भी आएगा, लोग धन देने को तैयार हो जाएंगे, और आपके पास आपके धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी आएंगे। और इस तरह से वो लोग गुमराह करते हैं शास्त्र के नाम पर, और समाज में डैमेज करते हैं। तो ये सोशल सर्विसेज करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, किंतु वो सामाजिक सेवा, या वो हाँ, उसमें वो अधिकतर केस में क्या है, वो भोजन देते हैं सबको। किंतु शास्त्र में, अगर आप धर्म का पालन करते हो, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आप उन्नति प्राप्त करते हो। शास्त्र हमें सही तरीके से मार्ग दिखाता है। शास्त्र आपको आ, असली जो प्रोपेन असली जो तरक्की है, असली जो प्रगति, उसका वर्णन करता है। अ, जैसे
प्रभुपाद जी भगवान का भोग लगा वो प्रसाद सबको बांटने का बात किए थे। तो अगर आप सोशल सर्विस करना ही चाहते हैं तो भगवान के माध्यम से सोशल सर्विस होना चाहिए। अर्थात भगवान को बीच में रख करके सोशल सर्विस हो सकती है। वास्तव में ज्ञान का वितरण, प्रसाद का वितरण, ये सबसे उत्तम सेवा है लोगों की। तो ये मायावादी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। सो तो असली जो प्रोस्पेरिटी है वो उसको नहीं समझ पाते। तो मायावादी जो लोग होते हैं वो भगवान के स्वरूप को इनकार कर देते हैं। क्योंकि मायावादी लोगों में क्या पाया जाता है कि वो लोग स्वरूप से डरते हैं। वो भगवान के रूप को नहीं मानना चाहते। वो सोचते हैं कि आ, हाँ, रूप रूप अपने आप में मिथ्या है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो लोग होते हैं वो खुद बड़ी मुश्किल से जीरो तक पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने आ, मन को वश में लाते हैं, इंद्रियों को वश में लाते हैं। और उनको ये भय रहता है कि अगर वो रूप को मानना स्वीकार करेंगे, भगवान के रूप को मानना स्वीकार करेंगे, तो फिर से माया में फंसेंगे। तो और इसके कारण वो लोग भगवान का निंदा करते हैं और भगवान का अपराध करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको अत्यंत निम्न कोटि के नरक में भेजा जाता है। मायावादी लोगों के विषय में कहा जाता है कि वो निम्न कोटि के नरकों में उनको स्थान प्राप्त होता है। देवता के उपासक होते हैं वो उनको कभी कभी स्वर्ग में जाने को अवसर प्राप्त होता है। कभी कभी उनको अच्छा शरीर मिल जाता है और कभी कभी उनको इंद्रिय भोग के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है। किंतु मायावादी लोगों में क्या पाया जाता है? मायावादी लोगों का सीधा पतन होता है नरक में। इसलिए कहा जाता है मायावादी कृष्ण अपराधी। यमराज के दंड के पात्र बन जाते हो। तो ये मायावादी जो लोग होते हैं वो आ, उनका उद्धार का कोई उपाय नहीं है। उनको कभी सेवा नहीं मिलती, भगवान की सेवा से वो हमेशा दूर रहते हैं। उनका सबसे बड़ा दोष है कि वो भगवान का अपराध करते हैं। किंतु इसलिए उनको उनका उद्धार का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मान लो कोई व्यक्ति नरक में भी जाए किंतु अगर उसका उद्धार का गुंजाइश है, आशा है, तो उसका नरक जाना इतना बेकार नहीं है। किंतु मायावादियों के लिए नरक जाना अत्यंत बेकार है। उनको सेवा से वंचित कर दिया जाता है, भगवान की सेवा से वंचित किया दिया जाता है। जैसे वो चैतन्य चैतन्य में, चैतन्य लीला में आपको मुकुंद की कहानी सुनते हो। मुकुंद को खरजातिया बोल चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। मुकुंद का क्या प्रॉब्लम था? वो भगवान का भक्त था, वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त था। किंतु उसकी एक आदत ऐसी थी कि जहाँ पर भी कथा होती है, जहाँ पर भी सत्संग होता है, कथा होती है, वहां पर वहां पर वो जाके बैठ जाता था। तो वो चीज चैतन्य बाबा को पसंद नहीं आती थी। कोई मायावादी होता था वो भी सुन लेता, या फिर कोई देवताओं की पूजा करने वाला उसको सबको सुनता था वो। होते हैं कई बार कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो महाप्रभु उसको पसंद नहीं करते थे इस बात को। महाप्रभु बोलते थे खरजातिया है। तो एक बार जब महाप्रकाश लीला प्रस्तुत कर रहे थे तो महाप्रभु ने उनको, सब भक्तों ने सब भक्तों को एक एक करके बुलाते थे और सबको सबका उद्धार कर रहे थे, सबको वरदान दे रहे थे। तो मुकुंद को ये पता पड़ा कि महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुकुंद श्रीवास ठाकुर के घर पर आया, किंतु बाहर से उसको अंदर जाने को मना किया था। तो मंदिर नहीं आ सकते हो बिना परमिशन से। तो परमिशन लेने के लिए
तो उसने कहा आप जरा जाके चेक करो, अंदर जाकर पूछो कि मुकुंद भगवान प्रभु का दास वो आया है, आप उनको पूछो। तो वहां पर आकर के किसी भक्त ने महाप्रभु को पूछा कि वो मुकुंद आपके दर्शन करना चाहता है। हाँ, तो महाप्रभु ने बोला मना कर दो उसको, वो नहीं आ सकता अंदर। हाँ, तो आकर के उस भक्त ने कहा आप क्षमा कीजिए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो उसको मुकुंद जो था बड़ा दुखी दुखी था। हाँ, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और एक प्रश्न पूछ सकते हो मेरे लिए। तो बोले हाँ पूछिए, बताइए क्या 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 पूछना है। तो उन्होंने कहा क्या तुम पूछ सकते हो कि मेरा उद्धार कब होगा। तो वो कहा ठीक है आप रहो इधर, मैं पूछ के आता हूँ। तो फिर वो गए अंदर, महाप्रभु को पूछा कि महाप्रभु वो मुकुंद पूछ रहा है कि उसका उद्धार कब होगा। महाप्रभु ने कहा उसको बोलो करोड़ों जन्मों के बाद उसका उद्धार होगा, करोड़ों जन्मों के बाद। तो वो जो भक्त जो था इस संदेश लेके जा रहा था, उसको बड़ा दुख हो रहा था। कोई कैसे कहेगा किसी को कि तुम्हारा जन्म करोड़ जन्मों के बाद होगा, तुम्हारा उद्धार करोड़ जन्मों के बाद होगा। तो भक्त तो ऐसे भी उनके भक्त भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है, तो बड़े दयालु होते हैं उनके। वो ऐसी बातों को सामने दे, वो उनको बड़ा दुख लग रहा था कि मुकुंद को कैसा लगेगा। हाँ, तो जाकर के बड़े धीरे से बिल्कुल आ, दुखी मन से उसने मुकुंद को कहा कि महाप्रभु कहा है कि करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे ही ये मुकुंद ने सुना, मुकुंद उछल उछल कर नाचने लगा, वो खुश हो गया। तो ये जो भक्त था वो आश्चर्य हो गया, फिर इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या। मैंने उसको बोला तो उसको इतना गहरा आघात लगा कि वो पागल बन गया। you know। तो वो इतना जोर जोर से कूदने लगा लगा, महाप्रभु ने मुझ पर कृपा कर दिया, महाप्रभु ने मुझ पर कृपा कर दिया। you know। तो अंदर से कोई भक्त आया उनको बुलाने, तो तुम्हें बुला रहे हैं अंदर। तो वो भक्त जो संदेश लेके गया था उसको महाप्रभु बुलाया। बोले तुमने बताया मुकुंद को कि उसको करोड़ों जन्मों के बाद तुम उसका उद्धार होगा। तो बोले हाँ बताया तो सही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो नाचने लगा, गाने जोर जोर से कूदने लगा, वो खुश हो गया, उछलने लगा कि तो वो इसका वहाँ क्या क्या। महाप्रभु हंसने लगे, महाप्रभु बोले भेजो उसको अंदर। तो अंदर बाहर जाकर फिर मुकुंद को कहा जाओ अंदर बुला रहे तुम्हें महाप्रभु। तो बहुत खुश हो गया। तो ये मुकुंद की लीला में आपको क्या देख सको मिलना है कि उसको केवल ये विश्वास हो गया कि महाप्रभु उसका उद्धार करेंगे, तो इतना प्रसन्न हो गया, उसको इससे फर्क नहीं पड़ा कि करोड़ों जन्म लगेंगे, लेकिन वो बहुत खुश हो गया you know, कि महाप्रभु ने उद्धार करें। किंतु मायावादी लोग कभी भी हाँ, हाँ, मायावादी जो है कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। वो भगवान से उनको नरक में भेज दिया जाता है, और इसलिए उनका हाँ, सेवा से वो वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान के विषय में बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण है। I'm so sorry, I'm very tired today. Yeah, so भगवान संपूर्ण है, कृष्ण इज परफेक्ट हर एक चीजों में। यहाँ पर कहा गया है सेकंड पैराग्राफ में, many philosophers and great rishis or mystics try to distinguish the absolute from the relative by their tiny brain power. This can only help them reach to negative conception of the absolute truth, realizing any positive trace of the absolute. परम सत्य जो है उनको, वो हर एक चीज में पूर्ण है, हर एक हर एक तरीके से वो पूर्ण है। You know, कृष्ण
इज मोस्ट नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुआ बहुनाम यो विदधाति कामान। हर एक पूर्ण वस्तु में भगवान सबसे पूर्ण है। सभी आत्माओं का जो भी वृत्ति है वो परम सत्य से आता है। बाकी सारी चीज उनसे प्रकट होता है। और कृष्ण सभी तरीके से सबसे उत्तम है। इस और मायावादी लोग परम सत्य इस तरह से परम भगवान का ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण सब में सर्वश्रेष्ठ है। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक शिष्य जो था वो उसने लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा था प्रभुपाद जी को, और उसमें उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखे थे। और उसके नीचे उसने लिखा था, आपका इनसिग्निफिकेंट सेवक। या, तो प्रभुपाद जी ने वो लेटर के नीचे देखा। प्रभुपाद ने कहा अपने सेक्रेटरी को, बोले अपने आप को इनसिग्निफिकेंट बोलता है। या, और उसके प्रॉब्लम कितने बड़े बड़े हैं। या, तो उसमें लिखा था मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। तो फिर प्रभुपाद ने कहा, यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग। यू नो तुम किसी भी चीज में मोस्ट नहीं हो सकते हो, इनसिग्निफिकेंट में भी नहीं हो सकते हो। क्योंकि अणोर अनियार महतो महियान। अणु से भी तो जो सूक्ष्म है वो है भगवान। वो महान से भी महान है, वो है भगवान। तो जो मोस्ट ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग इज कृष्णा। तो किसी ने कहा कृष्ण को, एक भक्त ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, कोई माता जी थी, उसने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी क्या भगवान ने 16,108 विवाह किया था? या, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, भगवान 16,000। तो क्या भगवान इतने कामुक थे, लष्ट थे? तो प्रभुपाद ने कहा, जब कृष्णा, आई मीन दिस इज सम कॉन्वर्सेशन लाइक दिस, प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा हर एक चीज में सबसे अधिक है। अगर वो अगर वो लष्टी भी होंगे तो उनके समान कोई नहीं लष्टी हो सकता है। 16,108 शादी क्या है किसी की हिम्मत कर सकता है कोई ये शादी? सो कृष्ण इज इज एवरीथिंग, द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो क्रोध करेंगे तो उनके समान क्रोध भी कोई नहीं कर सकता। किंतु ये सारे कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं हो सकता। किंतु भगवान के द्वारा किया गया कोई भी गुण का प्रकट्य वो दिव्य स्वरूप पे होता है। जब वो क्रोधी होते हैं, क्रोध क्रोध को प्रकट करते हैं, तो उनका क्रोध दिव्य है। जैसे नृसिंहदेव, नृसिंहदेव का क्रोध दिव्य है, किंतु उनके समान कोई क्रोध प्रकट कर सकता है? नृसिंहदेव के समान कोई क्रोध प्रकट नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। एक भक्त थे, हमें है, वो भक्त का you know, उनके गुरुजनों को नाम दिया उग्र नरसिंह दास। उग्र या वो दूसरा कोई, तो उनका नाम तो कुछ और है, लेकिन सब भक्त लोग उनको उग्र नरसिंह दास बोलते हैं। सो उनका आ, भगवान के समान कोई क्रोध प्रकट नहीं कर सकता, और भगवान के समान कोई ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकता। हर एक कार्य में कृष्णा सबसे उत्तम है। हाँ। और मायावादी लोग इसके कारण भगवान की ईर्ष्या करते हैं। ये ऐसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको लगता है कि क्यों कृष्ण की पूजा की जाए, हम भी कम है क्या, हमें भी सब आता है, हमको सब नॉलेज है। हाँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आ, भगवान की ईर्ष्या करते हैं। भगवान के आ, भगवान के ज्ञान, भगवान के शक्ति, भगवान के धाम, इन सब चीजों का ईर्ष्या करते हैं। therefore they are मायावादी कृष्ण अपराधी। जैसे आप जानते हो रोमहर्षण सूत्र की कथा जानते हो? रोमहर्षण ने क्या किया था? रोमहर्षण भी पढ़ा लिखा था। वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था?
क्या करते थे? किस चीज के लिए? कथा के लिए। कथा के लिए। रोमहर्षण अपने, वो कथावाचक थे। उसका नाम था रोमहर्षण सूत। सूत का अर्थ होता है जो कथा बोलने में एक्सपर्ट हो जाए, रोमहर्षण सूत। तो रोमहर्षण का क्या समस्या थी कि वो कथा का उच्चारण कर रहा था बड़ी सभा में, और वहां पर वो ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था, और बड़े बड़े ऋषि उसके सामने कथा के लिए बैठे हुए थे। और वहां पर साक्षात बलराम जी प्रकट हुए, और वो खड़ा ही नहीं हुआ। He didn't even stand up। परिणाम क्या हुआ? you know, हाँ, परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ आप बताओ। काट दे, गला काट दिया था बलराम जी ने उसका। कैसे? एक इससे तृण लेके, घास के तिनके से। हम्म। एक दिन का ले लिया, हम्म। और उसने क्या किया, और बलराम जी ने उसको एक तरीके से उसको टच किया, वो मर गया। मर गया। तो तो ये बलराम जी ने ये स्टेटमेंट दिया था रामानुषण के विषय में। दिस इज द स्टेटमेंट बलराम जी का। पढ़िए बलराम जी क्या कह रहे हैं। नहीं रे प्रभु जी। क्या? Although he is a disciple of divine age Vyas and has thoroughly learned many scriptures from him, including the law books of religious duties and the epic histories and Puranas, all this study has not produced good qualities in him. Rather, his study of scripture is like an actor studying his path. For he is not self-controlled or humble and vainly presumes himself a scholarly authority, though he has failed to conquer his own mind. सो बलराम जी कह रहे हैं व्यास का शिष्य है ये, और व्यास देव का शिष्य है। उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, किंतु सब बेकार है। सब बेकार है। उसका जो स्टडी है वो एक एक्टर की भांति उसका तुलना किया जाए। ठीक उसी तरह से ये जो बड़े बड़े पंडित होते हैं मायावादी, उनको संस्कृत का बड़ा नॉलेज होता है, ग्रामर का बड़ा नॉलेज होता है, कई बार बहुत श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं, किंतु उनका जो स्टडी है, परिणाम क्या है उसका, वो भगवान का ईर्ष्या करते हैं। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि शास्त्र को अध्ययन करने वाला भगवान को समझेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिया था, तभी भी भगवान को समझ पाते थे। तभी भी उन्हें भगवान को उन्हें समझ पाए। इन लोग की समस्या ये होती है कि वो भगवान को समझने के लिए अपनी तुच्छ बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वो प्रभुपाद जी कई बार कहते थे एग्जाम्पल, वो कुएं का मेंढक। जानते हो आप कुएं का मेंढक का कथा जानते हो? तो कुएं का जो मेंढक था, मैं अभी अभी पता नहीं कौन बता रहा था। कुएं का मेंढक जो है वो क्या करता है, एक सागर से एक मेंढक आया था। तो कुएं में अचानक से आया था, तो बोले आइए आइए हमारे यहाँ, you know, अतिथि देवो भव, बैठो। हाँ, कुएं के अंदर। तो वो बातचीत कर रहे थे तो मेंढक आपस में। तो वो कुएं वाले मेंढक ने कहा कहाँ से आ रहे हो आप? बोले मैं पैसिफिक समुद्र से आ रहा हूँ। अच्छा, समुद्र में क्या होता है, पानी होता है? बोले हाँ, आपको नहीं पता? नहीं है ना, देखो हमारे भी कुएं में पानी है, बहुत पानी है हमारे पास भी। अच्छा, समुद्र में कितना पानी होता है? तो वो कहा वो तो बहुत होता है, समुद्र में तो बहुत पानी होता है।
कितना होता होगा? एक कुएं से 2 गुना? ना ना, ज्यादा। तो फिर प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, 2 हाथ पर चौड़ा करके बताता है इतना। नहीं, तो और हवा फूलता है, हवा फूलाता है इतना, और इससे बड़ा। अब वो बेचारा वो क्या करेगा? डॉक्टर फ्रॉग वो बताता रहेगा, अपना हाथ विस्तार करता जाता। फिर प्रभुपाद जी कहते थे कि वो ऐसे इतना 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 करके फिर फट गया पूरी तरह से, हवा भर भर करके। उसको भला क्या अंदाजा लगा पाएगा कि भगवान कितने महान है? तो ये मायावादी लोग अपना बुद्धि, छोटी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, नेगेशन के माध्यम से। जैसे अब मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति को, हाँ, अगर अंधा व्यक्ति पूछता है, अंधे अंधे व्यक्ति को अगर आप देते हो, मान लो दूध पीने के लिए दिया, बच्चों वो जनरल से अंधा है, उसको दिया लो दूध पियो, हाँ, तो उसको नहीं पता, मान लो कि उसको नहीं पता कि दूध क्या है, तो वो क्या कहेगा? दूध क्या होता है भाई? दूध क्या होता है? तो बोलेगा कि दूध अच्छा होता है पीने के लिए। बोले दूध नहीं पता? बोले नहीं। बोले दूध वो वाइट कलर का होता है। तो फिर वो क्या पूछेगा? बोले वाइट कलर क्या होता है? और वो नहीं पता वाइट कलर। वाइट कलर जो जो क्रेन्स होते हैं ना, बतख, ऐसे वाइट होता है। बोले बतख क्या होता है? बगुला। बोले बगुले जैसा होता है। बगुला क्या होता है? हाँ, तो फिर वो, अब उसको पता ही नहीं है तो क्या बताओगे आप? और बगुला क्या होता है? तो फिर उसको वो जो भाई साहब थे जिसको बता रहे थे, उसने उसी का हाथ पकड़ लिया, उसको फोल्ड किया हाथ को, फिर उसको, हाँ, उसका हाथ को बगुले जैसा शेप दिया, और फिर बता, देखो बगुला ऐसा पक्षी होता है, उसका कलर वाइट होता है, वैसा ही कलर दूध का होता है। तो बोले मुझे नहीं पीना दूध। बोले बगुली बगुले तो सब जगह से, वो क्या बोलते हैं उसको, कर्व है, सब जगह से, मुड़ा मुड़ा हुआ है। तो क्या पता ये दूध पीऊंगा तो मैं बगुले जैसा हो जाऊंगा, मेरे गले में लग जाएगा, तो आई डोंट वांट। तो उसका समस्या क्या था? वो भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को समझने का प्रयास करते, इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज है। अधोक्षज का अर्थ क्या है? इंद्रिय से परे, इंद्रिय अनुभूति से ऊपर। जो भौतिक इंद्रियों से, जिसको आप जान नहीं सकते। आपकी तुच्छ बुद्धि भगवान को क्या समझ पाएगी? यू हैव नो नॉलेज अबाउट हिम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये लोग भगवान को, जैसे आप उनको बोलोगे कि भगवान का शरीर दिव्य है, तो तुरंत नहीं नहीं, शरीर की बात मत करो। मायावादी लोग, भगवद गीता में क्या कहा गया है? राग भय क्रोध, इससे परेशान होते हैं ये लोग, जो भौतिकतावादी होते हैं। कैसे? पहले, हाँ, हम्म, बहुत पैसा कमाने के लिए प्रयास करते हैं, हाँ, और परिणाम स्वरूप क्या आता है? वो लोग, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं धन, तो एक राग से प्रभावित है, फिर भय। हाँ, जो मायावादी होते हैं वो भय से प्रभावित होते हैं, देवता के जो उपासक है वो राग से प्रभावित होते हैं, और कुछ होते हैं क्रोध से, वो असुर होते हैं। तो मायावादी लोग क्या करते हैं? वो अच्छे खासे ड्रेस में होते हैं, इन लोगों की समस्या होती है, वो द्वेष करते हैं किस चीज को? भौतिक चीजों से, अपने, वो, उनके लिए इमोशंस, शरीर, ये सारे शब्द उनको भयभीत कर देते हैं, उनको डरा देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल से मैं इन चीजों से बाहर निकला था, वो भगवान का रूप है। नहीं नहीं नहीं, भगवान का रूप नहीं हो सकता है। भगवान का रूप होगा तो फिर से मैं माया में फंस जाऊंगा। तो भगवान वो रूप, रूप नाम से ही वो, जैसे वो प्रभुपाद यूज्ड टू से, थ्रोइंग द बेबी विद द बास्केट। और आपकी आंखों में कोई कमी समस्या है तो आंख फोड़ डालने का, आंख को रिपेयर नहीं करने का, हाँ, ये उनकी मेंटालिटी है। सो
ये मायावादी लोग जो होते हैं वो तुच्छ बुद्धि से भगवान के रूप को नहीं समझ पाते और इसलिए भगवान के रूप में माया का आरोप लगाते हैं। कई बार कुछ ऐसे भी अ, निराकारवादी है जिसके हमने पहले एक बार आपके साथ चर्चा की थी कि वो लोग रूप से और संबंधों से वो लोग को भय लगता है, किंतु वो भगवान का अपराध नहीं करते। ये जो मायावादी जिसके हमने चर्चा किया, जो भगवान में माया का आरोप लगाता है, उसको तो नरक में भेजा जाता है। उसको तो उसको तो उसको लगता है कि मैं मुक्ति मिलेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको नरक में भेजा जाएगा। उससे तो अच्छा वो भंगी अच्छा है, एटलीस्ट वो नरक में तो नहीं जाएगा, और जाएगा तो भी उसका उद्धार का हो सकता संभावना है। ये मायावादी का तो उद्धार का संभावना ही नहीं है। किंतु कुछ ऐसे निराकारवादी है जो लोग भगवान के धाम तक भी पहुंच जाते हैं, किंतु शांत रस में रहना पसंद करते। बलराम जी का वो कथा आपको पता है, जब कृष्ण और बलराम आपस में चर्चा कर रहे थे तो कृष्ण ने बलराम जी को कहा, ये देखो ये वृक्ष, उसके ऊपर पक्षी, और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं पक्षी वृंदावन में गोवर्धन के पास। तो ये सारे जो पक्षी है वो शायद अवश्य ही पूर्व जन्म में योगी रहे होंगे, तो अभी ध्यान अवस्था करके बैठे आपका ध्यान कर रहे हैं। you know। और ये जो वृक्ष है, ये लोग यमुना के तट पर खड़े रहते वृंदावन में, लेकिन वो आप वहाँ कृष्ण वहां से गुजरते हैं, वहां लीला करते अपने सखाओं मित्रों के साथ जाते हैं, किंतु उनको भय लगता है कि अगर मैं संबंध कृष्ण से स्थापित करूंगा तो वो लोग शांत रस में रहना पसंद करते हैं, तो दूर रहना पसंद करते हैं, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट होना पसंद नहीं करते। तो कुछ है, सब नहीं, अधिकतर मायावादियों को तो ये अवसर प्राप्त होता ही नहीं है। मायावादी और निराकारवादी में फर्क होता है। मायावादी वो तो कभी भगवत धाम जा ही नहीं सकता, किंतु जो ब्रह्मवादी होता है उसके पास ये संभावना है, अगर वो अपराध नहीं करता भगवान का, तो ब्रह्मवादी के पास ये संभावना है कि वो शांत रस में भगवत धाम में सेवा कर सके। इसलिए कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं उनको गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में शांत रस में स्थान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में आपने पढ़ा नेगेशन, नेति नेति वाला, वो शायद हमने आपको पहले एक बार चर्चा किया था। नेति नेति, नेगेशन इज इनकम्प्लीट। तीन प्रस्थान है, कौन से प्रस्थान है? प्रस्थान त्रय। कौन से तीन प्रस्थान है? भूल गए? अभी अभी कुछ 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 दिन पहले ही बताया। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो न्याय प्रस्थान में क्या होता है? न्याय प्रस्थान में नीति नीति का सिस्टम होता है। नीति का जानते हो? नेगेशन वाला सिस्टम, नीति नीति का सिस्टम जानते हैं आप? मैंने बताया था एक बार आपको नीति का सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो कि आ, वो लोग क्या कहते हैं, जैसे आप बैठो, आपके ऊपर पंखा है क्या? पंखा चल रहा है, पंखा है। तो वो लोग क्या, उनका सिस्टम क्या है, वो खिड़की को दिखाएंगे, बोले ये पंखा है, नहीं है। दीवार को, ये पंखा है, नहीं है। तो ये बेड है, पंखा है, नहीं। चेयर, जैसे यहाँ उनको नाक नाक ढूंढ रहे हैं, मान लो नाक को ढूंढ रहे हैं, तो क्या करेंगे, गाल पकड़, ये नाक है, नहीं। ये नाक है, नहीं। ये नाक है, नहीं। ऐसे घूमते रहेंगे और अल्टीमेटली फिर पहुंचेंगे नाक। तो उनका ये ना इजी, सारी दुनिया में घूमते रहेंगे लेकिन असली वस्तु की बात नहीं करेंगे। ये है उनका नीति नीति का सिस्टम। न्याय प्रस्थान, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि किसी गाय गाय की चर्चा करनी है,
गाय कौन है वो उनको प्रस्थापित करना है। तो क्या करेंगे? गाय पानी में पानी में तैरने वाली वस्तु है? नहीं। गाय आकाश में उड़ता है, पक्षी है? नहीं। तो क्या आ, गाय हमारी तरह मनुष्य है? हाँ? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके चार पाँव है। अच्छा, हमारे दो पाँव है। ठीक है। फिर गाय वृक्ष है? नहीं, वृक्ष तो एक जगह खड़ा रहता है। तो फिर क्या है? वो चलता है। ओ अच्छा अच्छा। तो गाय चलता है, कैसे चलता है? चार पाँव से चलता है। तो फिर गाय का एक पत्थर है? नहीं, उसमें चेतना है। अच्छा। फिर गाय गाय क्या एक मिट्टी है? नहीं। तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि चार, ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ कि चार पांव वाला पशु है गाय। हाँ, चार पांव वाला पशु है। तो चार पांव वाले तो बहुत सारे पशु है। तो फिर कैसे पता पड़ेगा गाय क्या है? गाय को सिंग गाय को सिंग होते हैं। अच्छा, तो भैंस को भी सिंग होते हैं? ऊंट को नहीं होते। किसको होते? बफेलो को होते हैं, वो गोट्स को होते हैं, बकरी को होते हैं। हाँ ठीक है। तो फिर हाँ, ये समझ लिया कि वो सिंग वाला है, चार पांव वाला है। फिर और दूध देता है। दूध देता है। तो गाय दूध देता है, और कौन देता है? बकरी दूध देती है। फिर फिर क्या है? बैल बैल दूध देता है? हाँ नहीं। अच्छा, नहीं नहीं देता। ठीक है। तो वो गाय नहीं है। घोड़ा दूध देता है? हाँ, अच्छा। तो फिर वो गाय नहीं है। तो गाय, तो अभी केवल जो दूध देने वाले हैं, चार पांव वाले हैं, सिंग वाले हैं, उसमें से कोई एक गाय है। हाँ, इस तरीके से वो गाय को ढूंढते हैं। हाँ, इस तरीके से आप समझे, ये है तरीका उनका। न्याय प्रस्थान में ये मायावादी लोग नेति नेति का सिस्टम जो लगाते हैं, वो इस तरह से वो समझते हैं। दिस इज हाउ दे कम टू नो व्हाट इज काउ। ये तो एक बात हुई। ऐसे हर एक चीज में वो इस तरह से देखा, विशेष करके भगवान को ढूंढने में इस प्रकार का तरीका उपयोग करते हैं, जिनमें उनका सारा जीवन निकल जाता है और उसके बाद भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो इस तरह से हाँ, maybe just we can read one more paragraph and then we'll have to continue next time. एक पैराग्राफ पढ़िए, मैं तो कंटिन्यू पढ़ बता ही जा रहा था आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ, starting from such mental speculator. Yeah, if you want. Minute. Okay. Yeah. Such mental speculators do not know that the absolute personality of Godhead is Krishna, that the impersonal Brahman is the glaring effulgence of his transcendental body, or that the Paramatma, the super soul, is his all pervading plenary representation. Nor do they know that Krishna has his eternal form with its transcendental qualities of eternal bliss and knowledge. The dependent demigods and great sages imperfectly consider him to be a powerful god, and they consider the Brahman effulgence to be absolute truth. But the devotees of Krishna, by dint of their surrendering unto him, and their unalloyed devotion, can know that he is the absolute person and that everything emanates from him. Such devotees continuously render loving services unto Krishna, the fountainhead of everything. One more paragraph. In the Bhagavad Gita 7.20-23, it is said that only unintelligent, bewildered person driven by strong desire for sense gratification
worship the demigod for the temporary relief of temporary problems. Since the living being is materially entangled, he has to be relieved. uh, he has to be relieved from material bondage entirely to attain permanent relief on the spiritual plane, where eternal bliss, life, and knowledge exist. Sri Ishopanishad therefore instructs that we should not seek temporary relief of our difficulties by worshipping the dependent demigods who can bestow only temporary benefit. Rather, we must worship the absolute personality of Godhead Krishna, who is all attractive and who can bestow upon us complete freedom from the material bondage by taking us back home, back to Godhead. Hare Krishna. तो टेम्पररी रिलीफ करते हैं डेमिगॉड वर्शिप. दे just I give one example, then we take a break. जो जब कभी कोई 5-10 किलो का बोझा आप कंधे पर लेके चलते हो, हम लोग कभी करते हो गोवर्धन परिक्रमा करते हो, कई बार थैला लेके घूमता है कुछ लोग. आई डोंट नो व्हाई दे आर कैरिंग सच बिग बर्डन. माला का जप कर लो, बट somehow some people they have this, बड़ा थैला लेके घूमते हैं. थोड़ी देर के बाद दर्द होता है, बड़ा पेन हो रहा है, तो वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, बोलता है क्या करूं बड़ा पेन हो रहा है. कहाँ पेन हो रहा है? बोले कंधे पे हो रहा है. क्यों हो रहा है? बोले ये वजन उठा करके चल रहा हूँ. ओ ऐसा है, दिखाओ. फिर जो दिखाया, हाँ कंधे में ना. कोई बात नहीं, मेरे पास एक इसका दवाई है, सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन है? ये निकालो सीधा कंधे के ऊपर से. कैसा फील हो रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. हाँ, पेन नहीं लग रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. राइट साइड पे कंधे पे था ना ये, हाँ. अभी लेफ्ट साइड पे लगा दो. लेफ्ट साइड पे लगा. अब बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. अब बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है. हाँ, ठीक है, देखा. आई डिड इट. लाओ मेरा फीस, जाओ यहाँ से. हाँ, तो फीस लगाता है, तो फिर आगे चलता है. थोड़ी देर के बाद उसको लगता है लेफ्ट लेफ्ट साइड पेन होने लगता है. तो फिर वो डॉक्टर के पास आया, क्या करे? डॉक्टर बोले क्या हो गया, ऐसा फिर से पेन? कोई बात नहीं, आई हैव अनदर सॉल्यूशन. क्या? वो वजन उठाएगा, अपने उसके माथे पे रख देगा. अब कैसा लग रहा है? हाँ. हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है. दोनों साइड एकदम रिलैक्स हो गया है. you know, ठीक है, जाओ, गिव मी माई फीस. तो पैसा देता है और फिर आगे जा रहा है. और फिर मस्तक में माथे में दुखने लगता है. तो ये देवता लोग ये काम करते हैं. आप देवताओं को बोलते हैं ना, मन्नत लगाएंगे, वो बाधा रखेंगे, क्या गुजराती में बोलते हैं, बाधा रखेंगे, हम आपको ये चढ़ावा देंगे, वो करेंगे, ये उपासना करेंगे, ये रिचुअल करेंगे, ये अनुष्ठान करेंगे. क्यों? हमारा इतना काम कर दो. नो. तो देवता बोलता है इतनी सी बात, डोंट वरी, इस कंधे से उठा के उस कंधे पे रखता. कैसा लग रहा है? मेरा क्या सत है? देवी को उसमें क्या सत है? प्रभु जी, हमने ये किया था और हमारा काम हो गया. उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम हो गया, किंतु देवता आपके कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते. वो केवल एडजस्टमेंट कर सकते हैं. जैसे होता है ना, कई बार आपको अगर मान लो पैसों की सख्त आवश्यकता है, तो आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो उसमें आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, एक्चुअली नुकसान ही हो रहा है, किंतु आपको लगता है कि हमें पैसा मिल गया. इट्स नॉट दैट. आई मीन, जो आपको 10 साल बाद मिलने वाले वो आपको आज दे देंगे, और जो आज मिलने वाला है 10 साल के बाद के लिए छोड़ देंगे. क्या फर्क पड़ा? इट्स ऑल सेम. Okay, we take a break. I'm sorry, couldn't continue, finish today.